ये सब कुरान के इल्म का सदका है। किसके इल्म का सदका है? कुरान के इल्म का सदका। ये बताएं, शबे बरअत का मुबारक महीना आ चुका, रमजान का महीना आने वाला है। अगर ये मदारिस है तो हमारा वजूद है, और जिस दिन ये मदारिस बंद हो गए ना, हमारा वजूद भी तो कितने मुसलमान चाहते हैं कि मदारिस जिंदा रहे? जरा हाथ उठाए तो कितने मुसलमान चाहते हैं मदारिस जिंदा रहे? माशाअल्लाह सब चाहते हैं। है कोई बंदा जो शाबान के नाम पर नहीं बल्कि अपनी माँ के नाम पर कुरान की तालीम के लिए इस इदारे को कुछ देना चाहता हूँ? मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कितना देना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कौन ऐसा नौजवान है जो कुरान, कितना देंगे बोलिए? 5000, 500 देंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए साहब को 500 रुपया, आ जाइए जरा, यहाँ नाम भी लिखवा दीजिए, है ना? और माशाअल्लाह ये 500 रुपए कुरान की तालीम के लिए देंगे। और कोई बंदा है जो कुरान की तालीम के लिए देना चाहता है? अरे बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। आए सुलेमान भाई ने 500 रुपया कुरान की तालीम के लिए दिया है। देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप के नाम पे कुरान की तालीम दिलाना चाहते हैं। दौलतें आज हैं, खत्म हो जाएंगी, मगर ये जो काम होगा इंशाअल्लाह मदरसे का एक बच्चा आपके इस दिए हुए पैसे से एक रोटी खाकर कुरान की एक आयत को याद कर लेगा, साहब दुनिया में भी इनकलाब, मरने के बाद भी इनकलाब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब देखना है कितने नौजवान, ये नौजवानों की टोली है जो 500 लेकर के चली है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना साहब? ज्यादा नहीं, 500 1000 भी अगर सबने दे दिया, थोड़ी सी इधर नजर हो गई ना, फिर देखे कोई न देखे न देखे, रात की तन्हाई में मेरा रब देख रहा है। साहब कोई देखे न देखे, मैं जानता हूँ सुल्तान रजा को चंदा मांगने नहीं आता, मगर मैंने सुना है आपको देने बहुत आता है। साहब जाहिर सी बात है ना साहब? ये सोचते होंगे आप सुल्तान रजा ने, अच्छा साहब ये बताइए, बहुत सारे लोग उठ करके जाने लगे, आप नाराज हो गए क्या? है ना, नाराज तो नहीं ना मेरे चंदा मांगने की वजह से? मैं बैठ जाऊंगा, है ना, कोई इसमें तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी गुजारिश, यही वो मौके हैं इंशाअल्लाह मेरे बाद बेहतरीन निजामत, बेहतरीन खिताबत, बेहतरीन शायरी सुनेंगे। मगर जिस मदरसे के बैनर तले ये जलसा हो रहा है, दाउल गुलशने कादरिया, अल्हम्दुलिल्लाह कितने बच्चे हाफिज़े कुरान बने हज़रत? 14 बच्चे हाफिज़े कुरान बने हैं। साहब याद रखिए, आप अपने माँ बाप के नाम पर एक 40वां चहल्लुम बरसी में लाखों खर्च कर देते हैं। मैं समझता हूँ अगर एक बेटा चाह दे तो माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना सकता है। ये कौन सी बड़ी बात है मियाँ? अगर हमने चाह दिया तो क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर QR कोड भी मौजूद है, आप चाहे तो उससे भी चंदा दे सकते हैं। मेरी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी कौम के नौजवानों, जब हजरत का हुक्म हो गया और जबान मेरी खुल गई है तो कुछ तो लाज रही जानी चाहिए। मेरी गुजारिश है कौम के नौजवानों से, पीछे से लेकर आगे तक साहब आपकी शमूलियत होनी चाहिए। कल अगर मैदान महशर में कुरान ने कह दिया, ऐ मालिक मौला, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की तालीम के लिए ट्यूशन सेंटर में महीने में 1000, 2000, 5000 खर्च कर रहे थे, मगर मालिको मौला तेरा एक बंदा कुरान की तालीम के लिए चंदा मांग रहा था, मगर ये सुनने को तैयार नहीं थे, कुरान की तालीम के लिए पैसा देने को तैयार नहीं थे। बताएं क्या आप कहेंगे मैंने ज़कात की रकम दी थी, मैंने फितरे की रकम दी थी? रब कहेगा ज़कात गरीबों का हक है, साहब फितरा गरीबों का हक है। आज जो सुल्तान रजा आपसे मांग रहा है, खालिस आपके
आपकी कमाई आपकी माँ के नाम पर, आपके बाप के नाम पर आज अपनी बर्थडे के लिए न जाने कितने पैसे खर्च करते हो। मैंने नौजवानों को देखा है बड़े कीमती केक अपनी पैदाइश के रोज काटते हैं, दोस्तों के साथ माज़ल्ला नाच गा करके साहब पार्टी मनाते हैं। मैं कहता हूँ मत नाचो मत गाओ, जायज तरीके से पैदाइश की खुशी मनाओ। जब तेरी पैदाइश का दिन आए ना तो साहब एक काम करो, माशाअल्लाह भाईजान ने दिया है, माशाअल्लाह देने वालों की टोली लगी हुई है। क्या बात है, एक भी फर्द साहब मेरी गुजारिश से बचे नहीं। आप साहब ये जिंदगी में हसीन मौके कभी कभी आते हैं, एक बात याद रखिएगा, पानी उसी कुएं में निकलता है जिस कुएं से पानी पिया जाता है, जिस कुएं से पानी निकाला जाता है। और जिस कुएं के पानी से, जिस कुएं से पानी पीना लोग बंद कर देते हैं वो कुआं सूख जाता है। इसलिए आप भी चाहते हैं ना कि आपकी कमाई में बरकत, माशाअल्लाह है ना। पूरा मजमा जरा खड़े होकर है ना हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का इस्तकबाल कर दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिलानी अजहरी की आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया शहर अहले सुन्नत हजरत शहबाज नूरी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ देखिए ये अब दिख रहे हैं ना, यही मौलाना गुलाम जिलानी अजहरी साहब है ना, और ये शहबाज नूरी साहब है। अब बीच में जो बैठे हैं नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा महबूब गौहर साहब हैं, और इसके बाद शेरे कालपी हुजूर गियासे मिल्लत आने वाले हैं। मगर मुझको हटाने के लिए कुछ दीजिएगा तभी न हटेंगे, है ना। आप लोग भी सोचते हैं कि फ्री में मैं हट जाऊं, है ना। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुनो, जब तेरी पैदाइश का दिन आए ना, अल्लाह ने तुझे ताकत सलाहियत दी है तो जा मार्केट से माँ के लिए उसकी पसंद का कोई कपड़ा ले ले, कोई तोहफा ले ले, अपने वालिद के पसंद का कोई तोहफा ले ले, घर वालों के लिए कुछ मिठाइयाँ ले ले, खुशी खुशी घर जा। माँ से कहना माँ ये तोहफा कबूल कर ले, पसंद है, माँ का चेहरा खिल जाएगा। बुढ़ापे में जब माँ को गिफ्ट मिलेगा ना, माँ मुस्कुराएगी। जब माँ मुस्कुरा दे तो समझ ले तेरी जन्नत मुस्कुरा रही, जब बाप मुस्कुराए समझ ले तेरी जन्नत का दरवाजा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह पर माँ पूछेगी बेटा क्या बात है, आज ये तोहफा लेकर के आए हो साहब, तब कहना माँ याद कर आज ही का दिन वो दिन है जिस दिन मैं तेरी गोद में जन्म लिया था। माँ सबसे पहले तूने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा था। अब्बा हुजूर आपने मेरी मोहब्बत में न जाने कितने पैसे कुर्बान किए थे। माँ मैंने सुना है किसी की दुआ कबूल हो ना हो, मगर औलाद के हक में माँ बाप की दुआएं जरूर कबूल होती है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुल्तान रजा, आज आपसे किसी और के नाम पर नहीं माँ बाप के नाम पे मांगा है, तो जिनसे जो हो सके, एक आदमी भी अपनी जगह बैठेगा नहीं जिन लोगों ने अब तक हिस्सा नहीं लिया है, जिनसे जो हो सके 2 मिनट का सुल्तान रजा वक्त देता है। 500, 1000, 2000, 100, 200, अब 10-20 क्या मांगे, है ना। 10-20 क्या मांगे कुरान की तालीम के लिए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान की तालीम के लिए बैठे नहीं जो लोग पीछे हैं या दाएं बाएं हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपनी माँ के नाम पर, आप अपने वालिदैन के नाम पर, साहब ये मुबारक महीना भी चल रहा है, आप जरूर क्या नाम शादाब बाबू अपनी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिजे कुरान बनाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 1000 रुपया उन्होंने दिया भी। माशाअल्लाह क्या बात है, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह,
अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जाहिर सी बात है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप भी एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाए, मगर 5,000, 10,000, 11,000, 12,000 बहुत सारे नौजवान हैं साहब जो साल में न जाने कितने पैसे दोस्तों के चाय पिलाने में, पार्टियों में खर्च कर देते हैं। एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाने में खर्च कीजिए। हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान जन्नत में जा। हाफिज़े कुरान अर्ज करेगा, मालिक मौला मैं जन्नत में जाऊं, जिन्होंने मेरी तालीम का इंतजाम किया वो कब जाएंगे, जिन्होंने मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया वो कब जाएंगे। अल्लाह अकबर, मालूम है रब फरमाएगा तू भी जन्नत में जा, और जिन्होंने तेरी तालीम का इंतजाम किया उन्हें भी जन्नत में लेकर जा। हाफिज़े कुरान को हुक्म होगा, ऐ हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा, है ना, कुरान पढ़ता जा और जन्नत में चढ़ता जा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इससे बड़ा सुनहरा मौका क्या आ सकता है। शादाब बाबू बस पूरे मजमे में एक ही नौजवान है जो अपनी माँ के नाम पे एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना सकता है। क्या कोई दूसरा माँ का बेटा नहीं है जो इनकी जोड़ी लगा दे और कहे हजरत मैं भी अपनी माँ के नाम पर एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाऊंगा। क्या इसमें 1 लाख 1.5 लाख खर्च होंगे? अगर मैं कहता हूँ 50-60 हजार रुपए भी कायदे से आपने खर्च कर दिए तो इंशाअल्लाह 3 साल का खर्च आप उठाएंगे, इंशाअल्लाह एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाएगा। है कोई दूसरा नौजवान पूरे मजमे में जो शादाब बाबू की जोड़ी लगा दे? अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मजमा है। हमारे नौजवान कंपटीशन करते हैं बुलेट चलाने में, बुलेट खरीदने में, सिगरेट और चाय पीने में। गर्मी का मौसम आए तो सिगरेट और पेप्सी कोको कोला पीने में, मगर सहाबा ने कंपटीशन किया है दीन की राह में माल खर्च करने में। आका ने पूछा था उमर क्या लाए हो? कहा सरकार जितना माल था 2 हिस्सा किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए और एक हिस्सा दीन की राह में। आका ने पूछा अबू बकर आप क्या लाए हैं? कहा या रसूल अल्लाह अबू बकर के पास क्या है? आका जो कुछ भी है सब कुछ आका की बारगाह में लेकर आ गया। मैं आपसे ये नहीं कहता आप आधा माल दे दे, पूरा माल दे दे, मगर कम से कम इस जलसे में आए हैं, आपके कानों तक मेरी आवाज सही सलामत पहुंच रही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है आपसे जो हो सके जरूर कुरान की तालीम के लिए, इस इदारे को मजबूत करने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए आपका हिस्सा होना चाहिए। मालूम है ना साहब, याद रखिए कुछ लोग लाइफ टाइम गुनाह का इंतजाम करते हैं। आपने घर में एक LED खरीद कर लगा दिया, अब पूरा घर उसमें मूवीज और फिल्म देख रहा है, तो जब तक फिल्में देखते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, गुनाह उन्हें भी होगा और आपको भी होगा। मगर आपने एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया, उसने 10 बच्चों को बनाया, 10 ने 100 को बनाया, 100 ने 1000 को बनाया, 1000 ने लाख को बनाया। आप कब्र की आगोश में होंगे, आपने एक को बनाया था, एक के जरिया से करोड़ों बन गए। सोचे जब मैदाने महशर में उठेंगे नेकियों का पहाड़ आपकी निगाहों के सामने। इसलिए मेरे दोस्त आपने अब तक हिस्सा नहीं लिया है तो सुल्तान रज़ा आपसे गुजारिश करेगा जरूर हिस्सा ले। हमारे उलमाए किराम की अजीम जमात यहाँ तशरीफ ला चुकी है। दूसरी गुजारिश अल्लामा मंसूर साहब से कहूंगा हजरत गमछी लेकर 2 मुखलिस बच्चों को मजमा में भेज दे। बहुत सारे लोग आना नहीं चाहते हैं, अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो चुपके से उस गमछी में हिस्सा लेंगे, यानी उससे हाँ माशाअल्लाह